हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 84 या पार्ट नंबर 83 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 65 जो आपको 33 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 71 जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर ठीक है। यहाँ पर 65 जो आपको यहाँ पर 33 ले किस प्रकार से समित है। देखिए 65 को क्या करेंगे, यहाँ पर 33 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 65। देखिए तो 65 किन संख्याओं से बन रहा है, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 बन रहा है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 6 5 11 हो गया। 11 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 33 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए 33 ले समझते हैं। ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पर बताना क्या है कि 71 को रखेंगे। देखिए 71 की इन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, यानी 7 बन रहा है, 1 बन रहा है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और यहाँ पर 3 क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। ये 8 हो गया और 8 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 192 दिख रहा है। 192 से यहाँ पर 24 हो रहा है और 24 ले यहाँ पर 28 हो रहा है। 28 ले यहाँ पर 56 हो रहा है। 56 से यहाँ पर 7 हो रहा है और 7 ले यहाँ पर 11 हो रहा है और 11 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखिए, इसमें दिख क्या रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पर 192 से क्या लिख रहा है, एक बार 24 लिख रहा है, यानी 192 से 124 लिख रहा है। तो 192 में देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 192 में अगर 8 में क्या करेंगे, भाग करेंगे तो यहाँ पर यानी 24 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 24 लेकर लिख रहा है, 28 लिख रहे हैं। तो 24 में अगर क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे, 28 आ जाएगा। और 28 लेकर लिख रहे हैं, यहाँ पर 56 लिख रहा है। तो 28 में 2 से गुना कर देंगे, 56 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 56 से 7 लिख रहे हैं। तो देखिए 56 में क्या करेंगे, यहाँ पर 56 में क्या करेंगे, 56 में यहाँ पर क्या करेंगे, 8 ले भाग करेंगे तो 8 से 56 होता है, यानी 7 आ गया। ठीक है और 7 ले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 11 लिख रहे हैं। तो 7 में क्या करते हैं, 7 में अगर 4 को जोड़ देंगे 11 आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 11 में भी क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए यानी 8 ले भाग किया है, फिर 4 जुड़ा है, फिर 2 जुड़ा है, यानी 3 देखिए यहाँ पर दिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए 8 ले भाग करेंगे, 4 जोड़ रहेंगे और यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना का, 11 में जब 2 से गुना करेंगे तो 22 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझ, इसमें बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितने दिख रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले इसमें देखेंगे इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, ये 3 हो गया और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 4 रखते हैं, या यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, इसको 5 हो गया। ठीक है अभी कितना दिख रहा है, 5 को दिख रहा है। और 5 के बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई वाला दिखेगा। ठीक है तो 5 कितना गया, 6 हो गया। कितना गया, यहाँ पर 6 हो गया। और 6 के बाद में देखिए किधर से दिखेंगे, ठीक है ये कितना गया, यहाँ पर 7 आ गया। कितना गया, यहाँ पर 7 आ गया। अभी इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रहा है, 7। 7 के बाद में देखिए और दिखेगा, यानी यहाँ पर इसको रखेंगे। ठीक है देखिए इसको रखेंगे तो कितना गया, ये 8 आ गया। 8 गया। 8 के बाद में देखिए किधर से दिखेगा। ठीक है ये कितना का, यहाँ पर 9 हो गया, ये 9 हो गया। 9 के बाद में देखिए और दिख रहा है इसमें। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए इसको यहाँ से रखेंगे। ठीक है देखिए इसको इधर से रखेंगे, एक टोटल रखेंगे। ठीक है कितना गया, यहाँ पर 10 आ गया। कितना गया, यहाँ पर 10 आ गया। यानी इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रहा है, 10 को दिख रहा है। तो देखते हैं कि 10 किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी कोड में मास्टर को यहाँ पर TBNSFU लिखा जाता है तो उसी कोड में यानी डांसर को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए मास्टर को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी TBNSFU लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर डांसर को लिखेंगे। तो सबसे पहले मास्टर को देखते हैं किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एम लिख रहा है, ए लिख रहा है, एच दिया है और यहाँ पर टी दिया है, ई दिया है और यहाँ पर आर दिया है। इसको देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर टी लिख रहा है, यहाँ पर देखिए बी लिख रहा है, एन लिख रहा है, एस लिख रहा है, एफ लिख रहा है, यू लिख रहा है। देखिए किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर एस ले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 को जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि 3 को अलग करेंगे और 3 को अलग करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए एस ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर टी लिख रहे हैं और यहाँ पर देखिए एम से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर एन लिख रहे हैं और बी से देखिए ए से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर बी लिख रहे हैं। देखिए एस में क्या करेंगे, एस में अगर 1 को जोड़ देंगे टी आ जाएगा, इसमें 1 को जोड़ेंगे टी आ गया और यहाँ पर देखिए ए में क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, बी आ जाएगा और एम में यहाँ पर क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर एन आ गया। यानी क्या किए कि एस में क्या करेंगे, A11 जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर लिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, आर से, आर में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देते हैं, यानी आर में 1 को जोड़ेंगे, एस आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी ई में 1 को जोड़ देंगे कितना गया, यहाँ पर एफ आ गया और टी में भी क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे। जब यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना गया, ई आ जाएगा। ठीक है, कितना गया, यू आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए डांसर को रखें तो डांसर के देखिए यहाँ पर क्या देखिए, डी दिया है, ए दिया है, एन दिया है, सी दिया है, ई दिया है और यहाँ पर आर लिख रहे हैं। इसको भी क्या करेंगे, 3 भाग में, जिससे 2 भाग में इसको बांटते हैं। जैसे देखिए 3 इधर से और 3 इधर से रखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यानी इसमें देखिए यहाँ पर एन में क्या करते हैं, 1 को जोड़ेंगे। जब एन में यहाँ पर देखिए 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर एन के बाद में क्या आता है, ओ आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब ए में क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे। जब ए में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर बी आ गया है और डी में भी क्या करते हैं, यहाँ पर 1 को जोड़ देंगे। देखिए डी में भी 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, ई आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आर में भी क्या करते हैं, आर में यानी 1 को जोड़ेंगे। जब आर में 1 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यानी आर के बाद में यहाँ पर एस आ जाएगा। ठीक है, एस आ गया। एस के बाद में देखिए ई में भी क्या करते हैं, 1 जोड़ देंगे। जब ई में 1 को जोड़ देंगे तो ई के बाद में यहाँ पर एफ आ जाएगा और यहाँ पर देखिए सी में भी क्या करते हैं, यहाँ पर 1 को जोड़ देंगे। जब सी में भी 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा ना, कितना का डी आ गया। देखिए ये तो यहाँ पर वही पूछा है कि डांसर को क्या लिखेगा, तो डांसर को देखिए किसी कुछ भाषा में आपको यहाँ पर लिख रहा है, यानी OBESFD देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ओ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ए में नहीं होगा, OBER देखिए ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर OBESFD यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दिया है, इन प्रश्न आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये जो आपको आकृति है ना, ये किस प्रकार से, यानी ये आपको जो 2 आकृति है इसमें आपको यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी 1 दिख रहा है। ठीक है, 1 दिख रहा है और यहाँ पर 5 दिख रहा है। ये किस प्रकार से है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा आकृति में भी रखेंगे। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर पहला आकृति में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 12 को और 3 को और यहाँ पर 1 दिख रहा है। इनको क्या करेंगे कि 5 आ गया। ठीक है, देखिए तो इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 12 को 3 को 1 को जोड़ेंगे तो क्या 5 आएगा, नहीं आएगा। तो मान लीजिए माइनस करते हैं। ठीक है, देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है। 12 में से यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 को घटा लेंगे। ठीक है, तो 9 3 कितना होता है, 12 होता है। तो 9 आ गया। 9 में भी 1 को घटाएंगे तो 8 आ रहा है। यहाँ पर आपको 5 आना चाहिए, नहीं हो रहा है। यानी क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा आप लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आपको प्रश्न सोल्व नहीं होगा, इसमें क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक इस प्रकार से लगाते हैं, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, टोटल को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 12 लिख रहा है, ये 3 लिख रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं 12 को और 3 को आपस में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ गया। ठीक है, जो कि यहाँ पर देखिए दोनों को क्या दिख रहा है, आपको 15 दिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, 9 लिख रहा है और 12 लिख रहा है। 9 हो गया प्लस में 12 हो गया। तो यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो कितना का, यहाँ पर 21 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए 21 लिख रहा है। ठीक है, यानी हमको समझ में आ गया कि देखिए नीचे वाले को जोड़ेंगे तो ऊपर वाले आपको दोनों को मिलाकर एक संख्या बन रहा है। ठीक है, यानी 15 बन रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर नीचे वाली संख्या 9 और 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना, 21 बन रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर नीचे वाली संख्या का तीसरी आकृति में भी रखते हैं। देखिए तीसरी आकृति में यहाँ पर 8 को और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 14 को, इनको जोड़ेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा,
यानी 22 आ गया। यहाँ पर कितना देगा 22 आ गया। तो 22 आएगा तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 22 रखेंगे। तो 22 के लिए 1 2 दिया है, 1 2 रखना होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 रख देंगे। कितना गया 22 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर आपको बताना है कि कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर 2 भरा जाएगा ना, क्योंकि 1 22 ले देखिए यहाँ पर 1 2 ले लिए तो 1 2 बच रहा है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 25 73 16 40 के सभी अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो यहाँ पर मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक संख्या दिया है, ठीक है। इन संख्या को बोल रहा है कि सभी संख्या को अंकों को आरोही क्रम में, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है आरोही नहीं अवरोही बोल रहा है, ठीक है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में बताना है कि कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यानी कितने अंकों की स्थिति यानी बदला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए ये जो संख्या लिख रहे हैं उस संख्या को लिखते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है 25 दिख रहा है, ठीक है। ये 25 हो गया, फिर यहाँ पर 73 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 16 दिख रहा है, यहाँ पर 40 दिख रहा है। इन संख्याओं को क्या बोल रहा है अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही का मतलब हमको घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। अब जब आरोही का आएगा अवरोही का आएगा, ठीक है। यहाँ पर अवरोही करता है तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं, लेकिन अवरोही का है ये घटते क्रम में चलेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए तो और इसको क्या करेंगे और वही मतलब घटते क्रम। देखिए तो यहाँ पर घटते क्रम में क्या करेंगे, सबसे यहाँ पर बड़ा कौन सा दिख रहा है तो 7 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 7 को रखते हैं। 7 के बाद में यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 के बाद में यहाँ पर 5 आ गया, 5 के बाद में यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 के बाद यहाँ पर 3 दिख रहा है, 3 के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, और 2 के बाद में 1 दिख रहा है, यहाँ पर 0 दिख रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 2 का क्या लिखेगा 7 लिखेगा, यानी 5 को 6 लिखेगा, 7 को 5 लिखेगा, 3 को 2 यानी 4 लिखेगा, 1 को 3 लिखेगा, 6 को 2 लिखेगा, 4 को 1 लिखेगा, और देखिए 0 को क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 0 लिख रहे हैं। तो आपसे सवाल वही पूछा है कि देखिए जो मूल संख्या ए के आगे यहाँ पर मूल संख्या आ गया, ठीक है। ये यहाँ पर मूल रखते हैं, ये आपको मूल संख्या आ गया, ठीक है। ये मूल संख्या है, ये तो आपको सब यानी संख्या दिया था, ठीक है। ये संख्या दिया था, इन्हीं संख्या को जब हम आरोही क्रम में सजा दिए तो सजाने के बाद में जो मूल संख्या है हमको देखिए यहाँ पर 76 54 यानी 32 10 आ गया। इनमें बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि अपरिवर्तित है, यानी अंकों की स्थिति अपरिवर्तित है, यानी कौन सी एक ऐसी संख्या है जो अपरिवर्तित मतलब वो संख्या बदली नहीं है। बाकी देखिए सारा अंक बदल गया। देखिए यहाँ पर क्या 2 की जगह पर 7 आ गया, 5 की जगह पर 6 आ गया, 7 की जगह पर 5 आ गया, 3 की जगह पर 4 आ गया, 1 की जगह पर 3 आ गया, 6 की जगह पर 2 आ गया, 4 की जगह पर 1 आ गया है, लेकिन 0 की जगह पर 0 आ गया। ये अपरिवर्तित नहीं हुआ है, यानी एक ऐसी संख्या है जो कि 0 है जो अपरिवर्तित नहीं हुआ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या शब्द को चुनिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लेखक जो है ना आपको यहाँ पर कलम से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि दर्जी जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है, यानी जो लेखक है वो कलम से किस प्रकार से समित है। तो लेखक जो है ना वो कलम से लिखता है, यहाँ पर लिखता है, ठीक है। ये क्या करता है लिखता है, यानी लेखक जो है वो कलम से लिखता है। ठीक उसी प्रकार से दर्जी जो है ना आपको क्या करेगा सुई से सिलाई करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सुई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सुई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करता है सिलाई करता है, ये आपको सिलाई रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिलाई करता है, ये सिलाई करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि सिलाई जो है ना यानी सुई जो है दर्जी आपको क्या सुई से सिलाई करता है। तो यहाँ पर सुई को देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो यू के विपरीत फलक पर मौजूद होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक ही पासे का आपको यहाँ पर 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें सवाल पूछा है कि यहाँ पर यू के विपरीत कौन सा यानी अक्षर आएगा, आपको उसी को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखें, इन आपको देखेंगे तीनों स्थितियां में से आपको क्या देखें 2 यानी एक को कॉमन मिलाएंगे। तो कॉमन यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, यू को पूछा है तो यू को रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी क्यू दिख रहा है, यहाँ पर देखिए क्यू दिख रहा है, इन दोनों को क्या करेंगे आपस में यानी कॉमन रखेंगे, यानी क्यू। देखिए यहाँ पर क्यू का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर
की हो गया, और जो आपको कॉमन मिल रहा है वहां से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्यू के बाद में एस आ गया, एस के बाद में यहाँ पर पी आ जाएगा, यहाँ पर एस हो गया, फिर यहाँ पर पी आ गया। अब इसको क्या करेंगे, दूसरा आकृति में भी घुमाएंगे, तो दोनों दूसरा स्थिति में देखेंगे यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्यू के बाद में यहाँ पर आर आ गया, आर के बाद में यू आ गया, यहाँ पर आर आ गया, यहाँ पर यू आ गया, ठीक है। एस का विपरीत आर हो गया, पी का विपरीत यहाँ पर यू हो गया, और यू का विपरीत एस हो गया, यानी दोनों आपस में क्या है, विपरीत है। जब देखिए यहाँ पर विपरीत दिख रहा है तो आपसे सवाल क्या पूछा कि जो देखिए यू के विपरीत फलक पर मौजूद होगा, तो यू देखिए यू बोला है, तो यू का विपरीत यहाँ पर देखिए कौन सा दिख रहा है, तो यू का विपरीत यहाँ पर देखिए पी दिख रहा है, यानी पी का विपरीत यू है, यू का विपरीत पी है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, पी हो जाएगा। तो पी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, यानी यहाँ तीनों शब्द बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है, और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, पिता दिया है, माता दिया है और कवित्री दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि कॉमन कौन सा मिल रहा है, ये माता दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर माता को रखते हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माता हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको माता को रखते हैं, ठीक है, ये माता दिख रहा है, यानी कुछ माता देखिए माता हो गया, यानी कुछ माता यहाँ पर कहते हैं कवित्री होती हैं, ठीक है, ये कवित्री हो जाएगा, ठीक है, ये कवित्री होती है, कुछ माता कवित्री होती है, लेकिन यहाँ पर क्या पिता आपको कवित्री नहीं होता है, ठीक है, पिता आपको अलग बन जाएगा, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे कौन माता है, यानी कुछ माता क्या कवित्री है, लेकिन क्या कुछ माता पिता होता है, नहीं होता है, एक क्या हो जाएगा, ये आपको अलग बन जाएगा, और इस आपस में समझ इस प्रकार से हो जाएगा। इस तरह का जो वेन डायग्राम है वो देखते हैं कि इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उपयुक्त अनुपयुक्त चित्र का दर्पण प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे, ये दर्पण में किस प्रकार से दिखेगा, आपको इन 4 ऑप्शन में से उसी को बताना है कि कौन सा आपको यानी दिखेगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखिए एक दर्पण लिखे, ठीक है। इस दर्पण में क्या करेंगे, इस आकृति को देखते हैं, जब इस आकृति को देखेंगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर गोला रखेंगे, यहाँ पर देखिए इसको रखते हैं, और इसको क्या करेंगे, यानी इस प्रकार से ये बन जाएगा, और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसको यहाँ पर इस प्रकार से ई बन जाएगा, देखिए इस तरह का बन जाएगा। इस आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। इस तरह का जो आकृति है वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में भी नहीं हो दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सवालों को जवाब दीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको क्या दिया है, यानी देखिए यह बोल रहा है कि यदि प्लस है यानी गुना, ठीक है, और माइनस है प्लस, गुना है भागा, और यहाँ पर तथा यानी भागा है माइनस, तो यहाँ पर एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं जो आपको चिन्ह बोल रहा है उस चिन्ह को क्या करेंगे, यानी आप चिन्ह को बदलते हैं। तो सबसे पहले देखिए समीकरण में क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि देखिए प्लस है गुना, यानी प्लस के जगह पर गुना रखेंगे, तो यहाँ पर प्लस कहाँ दिया, यहाँ पर इसके जगह पर हम गुना रखेंगे। बोल रहा है कि माइनस है क्या प्लस, यानी माइनस की जगह पर हमको प्लस रखना है, तो माइनस यहाँ पर दिया, इसके जगह पर हम प्लस रखेंगे। अब बोल रहा है कि गुना, ठीक है, यानी गुना क्या है, भागा है, तो गुना की जगह पर यहाँ पर हम भाग रखेंगे। आगे बोल रहा है कि माइनस, यानी माइनस देखिए यहाँ पर प्लस है, माइनस बोल रहा है क्या, ये भागा है, क्या बोल रहा है, गुना भागा है, ठीक है, और माइनस देखिए भागा क्या बोल रहा है, माइनस बोल रहा है, यानी भागा की जगह पर माइनस रखेंगे। आप समीकरण को सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 15 दिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भागा दिया ना, 15 भागा कितना हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, फिर -3 हो गया, फिर यहाँ पर गुना 1 हो गया, फिर +1 हो गया, और बराबर में हमको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, यानी 3 5 यहाँ पर 15 हो गया, तो यहाँ पर 3 5 15 होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, यानी 3 - 3 हो जाएगा, फिर गुने 1 हो गया, फिर +1 हो गया, ठीक है, तब प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब 3 में से 3 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 0 बचेगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 में से 1 को घटा लेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले यहाँ पर गुना करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 हो गया, 3 में से 1 के गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 3 हो गया, ठीक है। अब 3 में से क्या करेंगे, 1 को जोड़ लेंगे, आप देखिए ई वाला 1 को, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसको घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा,
यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 0 को यहाँ पर, ठीक है, और 0 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। यानी इस क्या हो जाएगा, इस प्रश्न नंबर चिन्ह पर 1 बार आ जाएगा। तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यानी डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें कथन निष्कर्ष लिए आपको यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, जो कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर कथन के आधार पर क्या डायग्राम बनाया जा सकता है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि नैना सुनीता को देखती हैं और यहाँ पर उसकी सुंदरता को प्रशंसा करती हैं। ये आपको डायग्राम बनाने वाला नहीं है, ये आपको कथन पढ़ेंगे और निष्कर्ष को जवाब देंगे और यहाँ पर आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कहें, सबसे पहले कथन को ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि नैना सुनीता को देखती है। नैना जो है वो सुनीता को देखती है और बोलती है कि उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है, उसकी सुंदरता को प्रशंसा करती है। लेकिन आपको देखिए यहाँ पर निष्कर्ष क्या दिया है, ये तो कथन बोल रहा था, निष्कर्ष क्या दिया है, तो निष्कर्ष यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, निष्कर्ष दिख रहा है कि सुनीता नैना की तुलना में यानी अधिक सुंदर है। क्या तुलना में आपको अधिक सुंदर दिख रही है, यहाँ पर नहीं दिख रही है। क्या देखो यहाँ पर देखिए सुनीता जो है वो नैना की तुलना में अधिक सुंदरता है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि नैना जो है ना सुनीता को देखती है, नैना जो है वो सुनीता को देखती है कि उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है, और ये बोल रहा है कि सुनीता नैना को यानी तुलना में अधिक सुंदर है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा इसमें क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है सुनीता के पहनावे की शैली से नैना प्रभावित हैं। जो सुनीता की पहनावे से नैना क्या प्रभावित है, ये नहीं, ये भी गलत बोल रहा है। ठीक है, दोनों क्या बोल रहा है, आपको गलत बोल रहा है। नो तो 1 होगा, नो तो 2 होगा, निष्कर्ष आपको कौन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, नो तो 1 नो तो 2 ही कथन अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।